क्या आप अमीर बनने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे? आज हम आपको बाइबल के 7 ऐसे शक्तिशाली वचनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके जीवन में समृद्धि लाएंगे बल्कि आपको आंतरिक शांति और सच्ची खुशी का अनुभव भी देंगे। बाइबल केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं वो गहरे राज जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उन वचनों को जानने के लिए जो आपको सच्चे आशीर्वाद और धन से भर देंगे? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपी है आपके जीवन की नई शुरुआत। पहला वचन है मत्ती 6:33। पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। यह वचन एक महान सच्चाई को उजागर करता है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे जीवन में अक्सर हम धन, संपत्ति और सांसारिक सफलताओं के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि असली समृद्धि सिर्फ इन चीजों में नहीं है। जब हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को सबसे पहले स्थान पर रखते हैं, तो जीवन की हर एक आवश्यकता, हर एक आशीर्वाद हमारे जीवन में अपने आप आता है। याद रखें, परमेश्वर की प्राथमिकता सिर्फ आपके भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है। वह चाहता है कि आप शांति, प्रेम और सच्चे आनंद का अनुभव करें, वह आनंद जो संसार नहीं दे सकता। इस वचन में यह स्पष्ट होता है कि जब आप अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हैं, उसकी इच्छा को समझने का प्रयास करते हैं, तो वह आपको उन चीजों से भर देता है जिनकी आपको सच में जरूरत है। परमेश्वर की आशीर्वादें सिर्फ सोने और चांदी में नहीं होती। वह आपको आंतरिक शांति देता है, रिश्तों में सच्चा प्रेम और आपके जीवन में स्थायी आनंद भरता है। यह वह समृद्धि है जिसे संसार की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। अब सोचिए, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं? क्या आप उसकी खोज को अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बनाते हैं? अगर आज तक आपने ऐसा नहीं किया है, तो आज ही इसे बदलें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपकी दिशा को सही करे, और विश्वास रखें कि जब आप उसे अपनी प्राथमिकता बनाएंगे, तो वह आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। इस वचन में आशीर्वाद का दरवाजा छिपा है, बस आपको उसे खोलने की देर है। आइए, आज से ही हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पहले स्थान पर रखें और देखें कि उसकी आशीर्वादें किस प्रकार हमारे जीवन में उतरती हैं। आप एक नई शांति, एक नई दिशा और एक नई समृद्धि का अनुभव करेंगे। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है और उसकी योजनाएं आपको समृद्ध करने के लिए हैं। क्या आप तैयार हैं इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए? आज ही इस पर विचार करें और परमेश्वर की ओर अपने दिल को मोड़ें। मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं कि जब आप परमेश्वर की इच्छा की खोज करेंगे, तो उसकी अद्भुत आशीर्वादें आपके जीवन में बरसेंगी। उसका प्रेम, उसकी शांति और उसकी आशीर्वादें आपके हर कदम पर होंगी। बस विश्वास रखें और उसका अनुसरण करें। दूसरा वचन है यिर्मयाह 29:11। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं बनाता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे योजनाएं तुम्हारे कल्याण के लिए हैं, न कि तुम्हारी हानि के लिए। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर हमारे लिए योजना बना रहे हैं। वह योजना न केवल हमारी भलाई के लिए है, बल्कि उसमें हमारी आशा और हमारे भविष्य की सुरक्षा भी निहित है। सोचिए, जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा मार्ग अस्पष्ट है, तब परमेश्वर पहले से ही हमारे लिए एक रास्ता तैयार कर चुके हैं। जो आप अभी देख रहे हैं वह आपकी दृष्टि से सीमित हो सकता है, परंतु परमेश्वर का दृष्टिकोण असीमित है। वह हमारे जीवन के हर कदम को देखता है और वह हमें उन अंधेरे रास्तों से निकालकर एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने की तैयारी में है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके पास कोई योजना नहीं होती, तब भी परमेश्वर आपके लिए योजना बना रहे होते हैं? हम कई बार निराश हो जाते हैं जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती। लेकिन याद रखें, जब हम अपनी योजनाओं में असफल होते हैं, तब भी परमेश्वर की योजना सफलता की ओर अग्रसर होती है। वह हमारे हर एक संघर्ष, हर एक दर्द, हर एक चुनौती को इस प्रकार बदल देता है कि वह हमारे भविष्य का निर्माण करे। आइए हम इस वचन पर ध्यान दें। यह हमें स्मरण कराता है कि हमारी हानि, हमारी पीड़ा
और हमारे संघर्ष परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं है। वह हमें आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। उसकी योजना में कोई त्रुटि नहीं होती, उसके समय में कोई देरी नहीं होती। वह आपके भविष्य को देखने के लिए उतना ही उत्साहित है जितना कि आप। लेकिन अंतर यह है कि वह पहले से जानता है कि आपकी जीत कैसी होगी। तो आज अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं या कोई निराशा है, तो इस वचन को अपने दिल में स्थान दें। परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। वह आपको एक बेहतर भविष्य देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए आपको उस पर भरोसा करना होगा, उसकी योजनाओं पर चलना होगा। जब आप अपनी सारी चिंताओं और योजनाओं को उसके हाथों में सौंप देंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब आप विश्वास के साथ उसकी योजनाओं पर चलते हैं, तो वह न केवल आपके लिए मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि वह आपको समृद्धि, शांति और सुरक्षा से भी भर देता है। यह वचन सिर्फ एक वादा नहीं है, यह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक दिव्य योजना का संकेत है। उस पर भरोसा रखें और वह आपको महानता की ओर ले जाएगा। तीसरा वचन है फिलिप्पियों 4:19। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। भाइयों और बहनों, यह कितना शक्तिशाली वचन है। यहां परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी कोई भी जरूरत इतनी बड़ी नहीं है जिसे वह पूरा नहीं कर सकता। वह हमारी सीमाओं से परे देखता है और अपनी अनंत महिमा के अनुसार मसीह यीशु के माध्यम से हमारी हर आवश्यकता का ख्याल रखता है। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ आपकी छोटी बड़ी आवश्यकताओं के बारे में नहीं है। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि चाहे आपके जीवन में वित्तीय समस्या हो, पारिवारिक कठिनाई हो या आपके दिल में कोई चिंता या डर हो, परमेश्वर आपके साथ है हर समय। वह न केवल आपको देखता है, बल्कि आपको उस स्थिति से निकालने का वादा करता है, आपको आशीर्वाद देने का वादा करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि कोई उन्हें नहीं समझ सकता। हम शायद किसी को यह बता भी नहीं पाते कि हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं। लेकिन इस वचन में परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि जब आप मसीह यीशु में अपने दिल की गहराई से उसकी ओर पुकारते हैं, वह आपकी हर जरूरत का समाधान पहले से ही तैयार कर चुका है। क्या आप भरोसा करेंगे? क्या आप उसे अपनी जरूरतें सौंपेंगे? याद रखें, परमेश्वर सीमाओं में बंधा नहीं है। उसकी महिमा और उसकी दया असीमित है और वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं या आप चिंता में डूबे जा रहे हैं? चिंता का क्या फल है? यह हमें कमजोर बनाती है, हमारे मन और आत्मा को थका देती है। लेकिन जब आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो वह आपको शांति प्रदान करता है, आपको सामर्थ्य देता है। आज ही अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर के साथ चलें, उसके वचनों पर विश्वास रखें और देखें कि कैसे वह आपकी जरूरतों को पूरा करता है और आपको जीवन में आशीर्वादों से भर देता है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने का वादा करता है, तो वह अपने वादों से पीछे नहीं हटता। चौथा वचन नीति वचन 3:9-10 है। यहोवा का आदर अपने धन और अपनी सारी उपज की पहली उपज से करो, तब तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में दाख मधु उमड़ेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर को हमारा सर्वोत्तम देना कितना महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम खुद के पास पर्याप्त होगा, तभी हम परमेश्वर को देंगे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे पहले हिस्से का हकदार है। हमारी कमाई, हमारा समय, हमारी ऊर्जा, सबसे बेहतरीन उसे अर्पित किया जाना चाहिए। जब आप अपनी पहली और सर्वश्रेष्ठ चीजें परमेश्वर को अर्पित करते हैं, तब आप उसकी आशीष के पात्र बनते हैं। वह आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, आपके खत्ते, आपकी संपत्ति को भर देता है और आपकी आत्मा में शांति और आनंद उमड़ पड़ता है। यह वचन केवल धन के बारे में नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को समर्पण के बारे में है। जब हम दिल से परमेश्वर को देते हैं, तब वह हमारी देने की आदत को सम्मानित करता है और हमारे जीवन में असाधारण आशीर्वाद लाता है। परमेश्वर न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को समृद्ध करता है,
बल्कि हमारे रिश्तों, हमारी खुशियों और हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी आशीर्वादित करता है। हम उसकी पहली प्राथमिकता हैं और हमें भी उसे अपनी पहली प्राथमिकता बनानी चाहिए। 5वां वचन है मलाकी 3:10। 10वां हिस्सा भंडार में लाओ और देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलकर आशीष नहीं बरसाता हूं। यह वचन परमेश्वर की देनदारी की व्यवस्था का अद्भुत रहस्य खोलता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने संसाधनों का एक हिस्सा, 10वां हिस्सा, उसके कार्य में लगाएं और बदले में वह वादा करता है कि वह हमें स्वर्ग की आशीषों से भर देगा। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की आशीष की कोई सीमा नहीं है? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसे अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं, वह हमारे जीवन के हर कोने में प्रचुरता लाता है। हो सकता है आपने कठिनाई का सामना किया हो सकता है आपके पास अभाव रहा हो, लेकिन जब आप ईमानदारी से परमेश्वर को देते हैं, तब वह आशीर्वादों के द्वार खोल देता है। चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपके परिवार में शांति हो या आपके जीवन में नई उम्मीद हो, परमेश्वर आपको आशीर्वादित करने के लिए तत्पर है। वह कहता है, मेरे वचन की परीक्षा करो। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमें अपने वचनों की परीक्षा लेने के लिए कहता है। अगर हम विश्वासपूर्वक उसे देंगे तो वह हमें वह सब कुछ लौटाएगा जो हमने दिया है, और उससे भी कहीं ज्यादा। जब आप देते हैं, तब आप केवल धन नहीं, बल्कि अपने विश्वास, अपनी आशा और अपने प्रेम को भी बुन रहे होते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि परमेश्वर आपके जीवन में अभाव को आशीर्वाद में बदल रहा है? ये वचन यही वादा करते हैं। जब आप उसे अपनी पहली और सर्वश्रेष्ठ चीजें देते हैं, तो वह आपकी हर आवश्यकता को पूरा करता है। अगर आप आज किसी कठिनाई में हैं, तो यह याद रखें, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार है। वह केवल आपकी वर्तमान परिस्थितियों को नहीं देखता, बल्कि आपके भविष्य को देखता है, और वह आपके लिए आश्चर्यजनक योजनाएं रखता है। आपका विश्वास, आपका समर्पण, यह सब उसे दिखाता है कि आप उसके हाथों में अपना जीवन सौंप रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है। आपके अभाव को आशीर्वाद में बदलने का काम केवल वही कर सकता है। क्या आप तैयार हैं उसकी आशीषों के लिए? क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान देने के लिए तैयार हैं? अब समय है विश्वास करने का और अपनी आशीर्वादित यात्रा को शुरू करने का। 6वां वचन है लूका 6:38। दो और तुम्हें दिया जाएगा। यह वचन एक अनमोल सत्य को प्रकट करता है, जिसे हम देते हैं वही हमें लौट आया जाता है, और कई गुना अधिक। परमेश्वर की आशीर्वाद की योजना इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब हम अपना समय, धन या प्रेम किसी और के जीवन में निवेश करते हैं, तो परमेश्वर हमें वैसा ही लौटाता है, परंतु उसकी मात्रा और तरीका हमसे कहीं अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक छोटा बीज जब भूमि में बोया जाता है, तो वह एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। उसी प्रकार हमारे द्वारा किया गया हर दान, हर सेवा का कार्य परमेश्वर की आशीर्वाद के रूप में हमारे जीवन में फलित होता है। आपने शायद अपने जीवन में यह अनुभव किया हो कि जब भी आपने किसी की सहायता की है, तो आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से अच्छे अवसर आए हैं। यह संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूरा होना है। 2 और तुम्हें दिया जाएगा। यह सिर्फ एक वचन नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य से जुड़ा हुआ नियम है। जब हम निस्वार्थता से देते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी उदारता से भर देता है। हमें बस विश्वास रखना है कि हर दिया हुआ पल, हर दिया हुआ रुपया, हर दया का कार्य परमेश्वर की योजना में गिना जाता है, और वह हमें उसके बदले में अनगिनत आशीर्वाद देने को तत्पर है। 7वां वचन है 2 कुरिन्थियों 9:8। परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार से समृद्ध करने में समर्थ है। परमेश्वर आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता देने में सक्षम है। आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, आपके स्वास्थ्य में और आपकी वित्तीय स्थिति में। समृद्धि का यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की आशीर्वाद किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वह एक उदार पिता है जो हमारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करना चाहता है। यदि आप अपने काम में संघर्ष कर रहे हैं, तो परमेश्वर की ओर देखिए। यदि आपके संबंधों में कठिनाइयां हैं,
तो उसे अपने जीवन में लाने का अवसर दीजिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हर प्रकार की बाधा को दूर कर सकता है। यहाँ तक कि हमारी सीमाएं भी परमेश्वर की सामर्थ्य से बाधित नहीं हो सकती। जब हम स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं, तब परमेश्वर की शक्ति हमारे लिए सबसे प्रभावशाली हो जाती है। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि चाहे हमारे पास संसाधनों की कमी हो या चुनौतियां हों, परमेश्वर अपने अनुग्रह और आशीर्वाद से हमें समृद्ध कर सकता है। क्या आप तैयार हैं इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने के लिए? ये वचन सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन में सच्ची समृद्धि लाने के लिए है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसका विश्वास करते हैं और उसके दिए हुए वचनों पर कदम उठाते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपकी आत्मा और जीवन दोनों को आशीर्वाद से भर देता है। समृद्धि सिर्फ भौतिक रूप में नहीं होती, बल्कि यह परमेश्वर के साथ हमारी गहरी संगति, हमारे परिवार और समुदाय में शांति और जीवन की हर परिस्थिति में उसकी कृपा के अनुभव में होती है। इन वचनों का पालन करने से आप परमेश्वर की अनंत आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए? आपने देखा कि बाइबल के ये 7 शक्तिशाली वचन किस तरह से आपके जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। इन वचनों को अपने दिल में जगह दें, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह और आशीर्वाद आपके हर कदम पर साथ चलता है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। डिवाइन वर्ड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक सामग्री लाते रहें। धन्यवाद।